हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लैटिट्यूड। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आपका प्रिपरेशन क्लैट 2024 के लिए बेहतर चल रहा होगा। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जो 2025 क्लैट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जो भी क्लैट 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्जाम डे टू डे नज़दीक आ रही है। जब एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्लैट यूजी का हो, चाहे लॉ का किसी भी एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम जो इंडिया या फिर वर्ल्ड लेवल पे लिया जाता हो, जब हमें एग्जाम्स नियर बाई आते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आती है कि यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जाम का मिल जाता ना तो बेहतर होता। साथ ही साथ उसके बाद आता है कि यदि इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता तो बेहतर होता। थर्ड ये भी आता है कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, यदि ये भी मिल जाता तो बेहतर होता। इन सारी चीज़ों को एक हम सम अप करके देखते हैं अपने प्रिपरेशन को एक निश्चित डायरेक्शन देने के लिए, ताकि हमारा जो सक्सेस हो वो श्योर हो जाए। तो इसी तरीके से हमने सोचा कि इन सारे चीज़ों को जो भी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 2025 का प्रिपरेशन के लिए लग चुके हैं अभी से ही, उनको प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ज़्यादा नीड होने वाला है। और ख़ास करके यदि आप जीके जीएस इन सारे पेपर को देखें तो आपको तो प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, लेकिन क्वांट का एक क्या होता है, क्लैट यूजी का एक लेंदी पेपर है और साथ में सॉल्यूशन कम मिलते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए। तो जब हम ये देख रहे थे कि क्लैट 2024 का 2024 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2005 का जो करें देंगे अगले साल, उनका प्रीवियस ईयर का पेपर कब से इम्पोर्टेंट हो जाता है, मीन्स कब से वो पेपर ज़्यादा यूजफुल हो जाता है उन सारे एस्पिरेंट के लिए जो 2024 और 2025 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं क्लैट यूजी के लिए, और आगे भी जो 2026-7 के लिए करने वाले हैं। तो हमने देखा कि यदि हम 2020 से स्टार्ट करें क्लैट यूजी का पेपर, 2020 से क्लैट यूजी का पेपर को स्टार्ट करें, देन वी आर एबल टू रियलाइज दैट कि 2020 से ही क्लैट ने क्या किया था, टी आई बेस्ड फॉर्मेट लेकर आया था। अदरवाइज 2019 18 17 सब में देखे तो क्लैट जो था वो किसके बेस पे काम चला रहा था अपना, क्लैट पूरे तरीके से अपना प्रिपरेशन चला रहा था, अपना क्वेश्चन फॉर्मेशन कर रहा था टोटली बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन थे उसके सारे क्वेश्चंस में पेपर में। बट 2020 से उन्होंने डी आई जैसा एक मॉड्यूल लाया और उसके बेस पर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन देने का प्रयास किया। और 2020 में ही जब उन्होंने शुरुआत किया ये, तो उनके फर्स्ट जो उन्होंने अपना पेपर डीआई का बनाया 2020 का, उसमें कुछ क्वेश्चंस उनके रॉन्ग भी हो गए मैथमेटिकली, जो सॉल्व करना चाह रहे थे उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पेपर दिए उसका सॉल्यूशन शायद गलत होगा और ऑप्शन भी गलत कुछ क्वेश्चंस के निकले थे। तो इसी पे हमने 2020 से स्टार्ट किया कि हम इस पे देखेंगे कौन से क्वेश्चन उनके गलत थे, उसका करेक्ट प्रोसेस क्या होगा बनाने का, और किस टाइप से क्वेश्चन 2020 से पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम 2020 का लेकर आए हैं आपके लिए कि 2021 2022 2023 इन सारे का पेपर हम लेकर आएंगे आपके पास, और ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल सके कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है पार्टिकुलर एग्जाम क्लैट में, क्लैट यूजी में, और आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और आप अपने सक्सेस की सीढ़ी पे एक कदम और आगे चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जैसे ही मैंने रखा, प्रीवियस ईयर पेपर क्लैट यूजी 2020, और ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करने देखते हैं। फर्स्ट डीआई क्लैट 2020 में, और या फिर बोले क्लैट का पहला डीआई, फर्स्ट डीआई क्या था, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट, अभी लास्ट तो इसका कभी कुछ हुआ नहीं, अभी तो डीआई चल ही रहा है, लेकिन जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पेपर जो इसने पूछा था, जो क्लैट ने पूछा था, यदि देखा जाए तो ये पूरे क्लैट का फर्स्ट डीआई है, और 2000 पेपर का तो डीआई, 2020 का पेपर का तो डीआई है ही है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन क्या था, द फ्लोइंग प्रेजेंट द केसेस ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइज ऑफ इंडिया। कह रहा है क्या, एक जैपनीज इंसेफ्लाइज नामक बीमारी हुई और एक डाटा दिया गया, इसके बेस पे कुछ लोग इफेक्ट हुए थे अलग अलग स्टेट में, जैसे कि उड़ीसा में कुछ लोग इफेक्ट हुए थे, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में। इन सारे स्टेट में जैपनीज इंसेफ्लाइज, मतलब जैपनीज इंसेफ्लाइज एक बीमारी है जिससे कुछ लोग इफेक्ट हुए थे जब ये इंडिया में स्प्रेड आउट हुआ। तो किस तरीके से हुआ, उड़ीसा में 57, 45, 21, छत्तीसगढ़, झारखंड 29 और आंध्र प्रदेश में 30।
ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे स्ट्राइक मार्क्स बोल सकते हैं कि ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय जैपनीज इंसेफ्लाइज इन थाउजेंड्स, मीन्स जो इस ग्राफ पे दिया गया है, जो इस ग्राफ पे ये 57, 13 और 18 लिखा गया है, ये जो पॉपुलेशन लिखा गया है इफेक्टेड का, वास्तव में 57 नहीं है, 57% इफेक्ट नहीं हुए थे। ये कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ पर्सन जो इफेक्टेड हुए थे ये थाउजेंड्स में दिया गया है। किस में दिया गया? थाउजेंड्स में। मतलब कि ये 57,000 है, ये 45,000 है, 21,000 है, 29,000 है, 13,000 है। इससे यह पता चलता है कि जब भी हमें कोई डीआई सॉल्व करना हो, ग्राफ बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड या फिर टेबुलर बेस्ड, तो हमें डाटा को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो सकता है। जैसे कि ये पूरा क्वेश्चंस दिया गया था, लेकिन एक लाइन बीच का देखा जाए लास्टली, तो ये लाइन को यदि हम नोट डाउन नहीं करते, यदि हम इसको कीन आई से नहीं देखते, तो ये हमारा क्वेश्चन ही पूरे तरीके से रॉन्ग हो जाता, पूरा डी आई रॉन्ग। तो इस तरीके से पहले हम इसको देखते हैं। उसके बेस पे एक और टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। क्या दिया गया? स्टेट्स दिया गया और उसके रेशियो दिया गया। किस स्टेट्स में इतने रेशियो, जैसे कि मैं देखूं उड़ीसा में क्या बताया गया कि मेल और फीमेल का एक रेशियो दिया गया है कि उड़ीसा में 12:7, मतलब 12 मेल और 7 फीमेल इफेक्ट हुए। इसी तरीके से पूरा रेशियो दिया गया और इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फीमेल्स इफेक्टेड बाय जापानीज फ्लाई इन वेस्ट बंगाल आर व्हाट परसेंटेज अप टू डिसिमल मोर और लेस देन दैट ऑफ द फीमेल्स इफेक्टेड इन उड़ीसा। कह रहा है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस से जो वेस्ट बंगाल में जो इफेक्ट हुई थी फीमेल, उससे कितना मोर और लेस है इफेक्ट देन उड़ीसा के कंपेरिजन में। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। सेकेंड क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफ्लाइटिस इन ऑल 5 स्टेट। कह रहा है पांचों स्टेट में, जो हमने 5 स्टेट देखा, उन 5 स्टेट्स में कितने नंबर ऑफ पर्सन एवरेज में इफेक्टेड हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इस पे, describe the total number of males affected by Japanese flies in other states are 87% more than the average number of males in Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand. The total number of males affected in India each. ये हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8% इज द एवरेज ऑफ मेल छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। इस टाइप का फोर्थ क्वेश्चन है। हम सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ females affected by Japanese enterprise of all of the total affected population across the 5 स्टेट। इस टाइप के क्वेश्चंस 5 पूछे गए थे। लेकिन ये 5 क्वेश्चंस आप देखो गौर से, तो इससे आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको इन 5 स्टेट्स, जो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड दिया गया और आंध्र प्रदेश, इन पांचों क्वेश्चंस का आपका क्या होगा? यूज करना पड़ेगा। इन पांचों स्टेट का यूज करना पड़ेगा। यदि इसके यूज नहीं करते हो तो इसका क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं हो जाता। तो इसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस ग्राफ जो एक दिया गया है, जो इस ग्राफ पे ये जो टेबल दिया गया है, जो और इस टेबल में जो रेशियो दिया गया है, उस रेशियो से हमें पहले जो रियल मेल और फीमेल हैं उनको निकालना पड़ेगा। उसके बेस पे हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं, हम सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। किसका? उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, झारखंड का। इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेते हैं। उसके बेस पे फिर हम परसेंटेज निकाल के इसका सारा सॉल्व करेंगे। तो हम एक बना लेते हैं उड़ीसा। जो हम अभी ये बना रहे हैं ना चार्ट, इसका यूज आपको पूरे ये जो 5 DI के बेस पे पूछे गए हैं, इन सारे 5 DI में आपको आएंगे यूज। अदरवाइज आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहला स्टेट क्या है? उड़ीसा। सेकेंड देखे तो हमारा क्या है? WB। थर्ड छत्तीसगढ़। फोर्थ झारखंड एंड फिफ्थ वन इज AP। ये हमारे 5 स्टेट हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन पेशेंस के साथ देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। और ये क्या है? मेल। और एक हम बना लेते हैं किसका? फीमेल। अब आप DI सॉल्व कर रहे हो, तो DI जब भी आप सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक में और क्वांट में जितने चैप्टर्स हैं उसका बेसिक नॉलेज तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो DI सॉल्व होगा, अदरवाइज DI सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखिए उड़ीसा में
किस रेशियो में? 12:7 रेशियो में, 12:7 रेशियो में। और उड़ीसा का पॉपुलेशन कितना इफेक्ट हुआ था? 57,000। तो टोटल पॉपुलेशन कितना? 57,000 इफेक्टेड था। और इसमें मेल कितना इफेक्टेड था? 12। 12 टोटल कितना हो गया? 12 और 7 19। तो 19 3 जा 57, तो 3000, तो ये हो गया 36,000। तो हमारा उड़ीसा में इफेक्टेड मेल कितना है? 36,000। इसी तरीके से फीमेल निकल जाएगा हमारा। फीमेल कितना हो जाएगा? 7 अपॉन में 9, तो 19 इंटू 57,000, 7 3 21। इसी तरीके से आप सबका निकालोगे तो आपका ये निकलता जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ये 57,000 हो गया। और इसी तरीके से अगला देखिए 6 और 3 9 हो गया। 6 और 3 तो 9 हो गया। तो 9 6 और कितना पॉपुलेशन था यदि देखा जाए वेस्ट बंगाल का? तो वेस्ट बंगाल 45,000 था। तो 45,000, तो 9 5 जा 45, 6 5 जा 30, तो ये 30,000 हो गया। और तो जब 30,000 हो गया तो हमारा बचा कितना? 15,000। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 15,000 लिख देते हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का देखें, छत्तीसगढ़ का कितना है? 21,000। और ये हमारा कितना है? 5:7 के रेशियो में। कितना है? 5:7 के रेशियो में। तो 5:7 तो मीन्स 5 अपॉन में 7, और हमारा 21,000 है। कितना है? 21,000। तो कितना हो गया? यहाँ से देखें तो 15,000 ये हो गया, और ये 6,000 हो गया। ये 29 है। तो 14 और 15 कितना हो गया? 29 और 15 का, तो और ये कितना है हमारा? 29,000। तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 और 14, तो 15,000, और ये 14,000। इसी तरीके से हमारा क्या बचा अब? एक हमारा एपी बचा। एपी किस है? 7:6 के रेशियो में। तो 7 6 कितना हो गया हमारा? 13, 7/13। और ये हमारा कितना है एपी? 13,000। 13 से 13 हो गया, तो हमारा कितना बचा? 7,000। जब इधर 7 बचा तो इधर 6। इस तरीके से हमने सारा कुछ क्या कर लिया इसका, हमने एक फॉर्मेट निकाल लिया मेल और फीमेल, जो रियल मेल और फीमेल जो हमारा रेशियो में दिया गया था उसको रियलिस्टिक वे में निकाल लिया कि वास्तव में कितने कितने लोग इफेक्ट हुए इस पार्टिकुलर डिजीज से। अब हम एक काम और करते हैं, हम ये भी देख लेते हैं कि टोटल जो पॉपुलेशन इफेक्टेड हुए थे वो नंबर्स में मेल में कितने हुए थे और फीमेल में कितने हुए थे। तो इसको हम ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो गया? 36 30 15 15 और 7, तो 1,03,000। ठीक है, 1,03,000। इसी तरीके से हम इसको भी ऐड ऑन कर लेंगे, और ऐड ऑन करके हम ये भी पता कर लेंगे कि फीमेल जो इफेक्ट हुई थी वो कितना इफेक्ट हुई थी इस पार्टिकुलर डिजिट। तो यदि इसको हम करेंगे तो इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 62,000। ठीक है, ये हमारा मेल और फीमेल का सारा कुछ आ गया। अब आते हैं हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर ऑफ फीमेल्स इफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफ्लाइज इन वेस्ट बंगाल आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द फीमेल्स इफेक्टेड इन उड़ीसा। जो उड़ीसा में मेल इफेक्ट वो फीमेल इफेक्ट हुए उसका क्या परसेंटेज है वेस्ट बंगाल के परसेंटेज से मोर और लेस इफेक्टेड पर्सन का। तो यदि देखा जाए तो आप देखो वेस्ट बंगाल में कितने लोग इफेक्टेड हुए थे, वेस्ट बंगाल में कितने लोग, कितने फीमेल इफेक्टेड हुए थे। तो वेस्ट बंगाल में इफेक्टेड फीमेल कितना थी? इफेक्टेड फीमेल कितना थी? 15,000। उड़ीसा में कितना थी? 21,000 के कंपेरिजन में कितना हुआ? तो इस कंपेरिजन में यहाँ क्या हुआ? 6,000 लेस हुआ है। तो 6,000 कितना? 21,000। और इसका आप निकालो, ये परसेंटेज निकल गया। और इसी को आप कर दो कैलकुलेट, और आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यदि देखो हम 30 से 30 कट कर दिए, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो हमारे पास आ गया 200 अपॉन में 7।
हमारे पास क्या आ गया 200/7। जब 200/7 आ गया हमारा, 200/7 आ गया, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे देखो 7 है तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 2 0 0, 7 2 जा 14, 6 0 और 7 8 जा 56। हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि हमारा कितना है 28.28। अब यहाँ पे डेसिमल डालना पड़ेगा, 0, तो 28.6 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह सेकंड पे चलते हैं और सेकंड देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन ऑल 5 स्टेट। सारे 5 स्टेट्स में कितने लोग इफेक्ट हुए थे उसका एवरेज निकाल कर दिखाओ। क्या सिर्फ मेल्स का, यहाँ भी देखो कितना, सिर्फ मेल का नंबर ऑफ एवरेज बताना है। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा कितना आया था, टोटल मेल जो इफेक्ट हुए थे, टोटल मेल जो इफेक्टेड हुआ था, टोटल मेल जो पूरे 5 स्टेट में इफेक्टेड थे वो कितने थे, 103 1,03,000। वेयर एज कितने स्टेट में ये थे, 5 स्टेट में। टोटल ये जो इफेक्टेड थे मेल्स वो 5 स्टेट में कितने थे, 103,000। और इसी को एवरेज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको पता होगा तो एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हमने 5 स्टेट्स का ऐड ऑन किया तो हमारा मिला 103,000 और इसको हमने 5 से कर दिया डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आएगा आंसर, 20,600। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 0 लग जाएगा, 2,600। तो इस तरीके से हमारा डी आंसर हो गया। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि दी एवरेज, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन टोटली किस पे बेस्ड था, परसेंटेज के बेस पे, परसेंटेज पे बेस्ड था कि परसेंटेज यदि निकालना जानते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन टोटली बेस्ड किस पे था, एवरेज पे बेस्ड था कि एवरेज आप जानते हो तो आपका आंसर निकल जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्या रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन अदर 5 स्टेट आर 87% मोर देन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल इफेक्टेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। किस किस स्टेट का बात हो रहा है, उड़ीसा, ठीक है ये, और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। किसका बात हो रहा है, सिर्फ मेल्स का, तो मेल लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आते हैं इधर, उड़ीसा का बात हो रहा था, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसी 5 स्टेट का मेल की बात, 4 स्टेट की मेल की बात हो रही थी ना। तो 4 स्टेट में टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 1,03,000। और इसमें से झारखंड एपी में मीन्स आंध्र प्रदेश में कितने, 7,000। यदि 1,03,000 में यदि हम 7,000 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या, 4 स्टेट का हमारा नंबर ऑफ इफेक्टेड मेल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएगा सर। जो टोटल नंबर ऑफ मेल इफेक्ट हुए इन 5 स्टेट्स में, उसमें से एक एपी जो है 7,000 है। तो यदि टोटल में से हम एक एपी का मीन्स आंध्र प्रदेश का 7,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर ऐसे ही निकल जाता है कि हमारा कितना मेल जो इफेक्ट हुआ इस 5 स्टेट्स में हुए। तो हमारा इसको देखा जाए तो हमारा कितना हुआ, इसको हम 1,03,000 में यदि 7,000 हम माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 7,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 0,0,0 और यहाँ 13 हो गया, 13 में से 7 गया 6 हो गया, और यहाँ मीन्स 96,000 मेल इफेक्ट। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं इसको। तो इन सारे स्टेट्स को यदि ऐड ऑन हमने किया तो हमारा कितना आया, 96। If the number of males affected by Japanese encephalitis
इन अदर स्टेट्स आर 87% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। इससे जो भी मेल्स इन चारों स्टेट में, इन 4 स्टेट्स में इफेक्टेड हुए हैं, उसका एवरेज का 87% मोर। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालते हैं, तो 96 का 1000 का एवरेज। एवरेज क्यों निकालेंगे? 4 इसको क्या करेंगे? डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसने हमने 4 स्टेट का लिया है। तो 4 से डिवाइड किया, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो हमारे पास आ गया 24,000। हमारे पास कितना आ गया? 24,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 4 स्टेट का हमने मेल पॉपुलेशन लिया, 4 स्टेट का मेल पॉपुलेशन को हमने ऐड ऑन किया, और हमारे पास उसको एवरेज निकालने के लिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डन जी? 24,000। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देयर आर 87% मोर। कोई भी नंबर अपने आप में तो 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100%। तब तो अपने आप को 100% होता ही है सारा कुछ। उसमें कह रहा है कि 87% ज्यादा हो गया। मीन्स यहाँ पे 2 कॉलम बन रहे हैं। एक तो हमारे पास उड़ीसा का बन रहा था, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये तो 4 स्टेट्स का बन ही रहा, ताकि और साथ में एक अदर स्टेट का भी कॉलम बन रहा है। और इस करा है कि इसके एवरेज के 87% मोर लोग इफेक्टेड हुए हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एपी भी आएगा, क्योंकि 4 स्टेट का लिया है, उसके एवरेज का 87% मोर एड ऑन किया है, तो इसमें एपी भी आएगा अदर स्टेट में इंक्लूड होकर। तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा? 87% मोर। तो पहले ही तो 87, उसके परसेंट मतलब 100% तो सारा चीज होता है, और 87% मोर तो 187 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? 100। 187 अपॉन 100। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 से 20 कट जाएगा, और हमारे पास बचा 240 इंटू 187। 240 इंटू 187। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो हमारे पास आ जाएगा 4488। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा जो इफेक्टेड हुए थे इसमें? 44880। जब 80 और टोटल पॉपुलेशन जो 4 स्टेट्स में इफेक्टेड थे वो कितना था? 96300। तो 96300 और 44880, तो 0880 हमारा क्या क्या 1,40,880। तो 1,40,880 हमारा बी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया? सही हो। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे, और 4th क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वाई व्हाट परसेंटेज एवरेज ऑफ मेल्स इन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। सबसे पहले हम बनाते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, मेल्स की बात हो रहा है तो मेल लिख लेते हैं। और लेस और देन एवरेज ऑफ फीमेल्स इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। किसका? वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। इसकी क्या? फीमेल की बात हो रही है। ठीक है। वेस्ट बंगाल आर इफेक्टेड बाय जैपनीज स्लाइस। कह रहा है कि ये क्वेश्चन का मतलब है ना कि एवरेज मेल्स का निकालिए छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश का। इन तीनों स्टेट का, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश का। वेयरएज आप फीमेल का निकालिए वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का, और इन दोनों के बीच में लेस और मोर जो भी ज्यादा और कम है उसके बीच में एक हमें परसेंटेज निकाल कर दिखाइए। क्वेश्चन है ये। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड और एपी में कितने मेल्स इफेक्ट हुए थे? ठीक है जी। साथ ही साथ फीमेल वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में कितने इफेक्ट हुए थे? इन दोनों चीजों को आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यदि आप छत्तीसगढ़, झारखंड और एपी के मेल्स को, इफेक्टेड मेल्स को देखोगे, छत्तीसगढ़, झारखंड और एपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और एपी के मेल्स को देखोगे, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और एपी, तो यहाँ से आपको मिलेगा 37,000।
कितना मिलेगा? 37,000। कितना मिलेगा आपको? 37,000। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 एवरेज निकालने के लिए यदि वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का देखोगे तो आपको मिलेगा 50,000 फीमेल। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? अपॉन में 3 हो जाएगा। राइट, इन दोनों के बीच में जो कमी और ज्यादा है उसके बीच में हमें परसेंटेज निकाल कर बताइए। तो ये 37 और ये 50, तो इससे तो ये 13,000 कम है, तो 13/3 दोनों को हमने माइनस कर दिया 13,000। और किसके कंपेरिजन में? यही ना, जो फीमेल्स इफेक्टेड हुई थी इन 3 स्टेट में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में, उसके कंपेरिजन तो हमने 50,000 अपॉन में 3 इंटू 3, 0 से 3 0 कट हो गया, ठीक है, 3 से 3 कट हो गया, 52 जा 100 हो गया, और 13 जा 26। व्हाट विल बी द परसेंटेज? 26%। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, जो बड़े ही इजी तरीके से सॉल्व। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। What percentage of females affected by Japanese enterprise on all affected population across the 5 स्टेट? फीमेल का पॉपुलेशन बताइए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द फीमेल्स इफेक्टेड बाय जापानीज एंटरप्राइज, तो टोटल फीमेल जो इफेक्ट हुए थे टोटल स्टेट्स में, वो कितने हुए थे? टोटल फीमेल को यदि देखा जाए, टोटल फीमेल कितने इफेक्ट हुए थे? कितने इफेक्ट हुए थे? 62,000 टोटल यही था ना फीमेल इफेक्टेड, हाँ कि ना? 62,000, हाँ जी। What is the percentage of females affected by Japanese enterprise of the all of the total affected population across the 5 स्टेट? तो टोटल मेल कितना इफेक्ट हुए थे यदि ये देख लेते हैं हम, टोटल मेल, तो टोटल मेल इफेक्ट हुए थे 13,000। यदि इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा कितना आता है? 165,000। तो इतने टोटल टोटल पॉपुलेशन इफेक्ट हुआ था जापानीज एंटरप्राइज से, जो हमारे 5 स्टेट में थे। करा है उसके बेस पे व्हाट इज द परसेंटेज, उसका परसेंटेज निकाली जो फीमेल्स इफेक्टेड हुई थी, उसके बेस पे कि कितना फीमेल्स इफेक्टेड हुई थी। हम सिंपली क्या करेंगे, 62,000 हमारा है, और अपॉन में क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन तो यही है ना 165,000, तो 165,000 को हम पॉपुलेशन में लिखेंगे और इसको हम सॉल्व आउट कर देंगे। तो 165,000 और हम इसको परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज 30 से 30 कट हो गया, ठीक है जी। और हम सिंपली इसको कर देंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 0। हमारे पास कितना आ गया? और कोई कट होगा? नहीं होगा, तो हमारे पास कितना आ गया? 2 2 जा 4, 6 4 जा 12, इतना बाई 30। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने बार में डिवाइड होगा? तो 3 4 जा 13, 4 जा कितना हो जाएगा? 4 से तो लगेगा नहीं, 3 से ले, 3 से कट होगा, तो 3 से यदि कट होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 37। तो अब देखो ये हमारे पास दो है, एक 36 का और एक 37 का है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरे डिवाइड हम करेंगे, तो ये 3 से कट होगा, तो सबसे पहले हम 12 4 1430, और इसको हम 9 से माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 1, और 9 टू 11 सॉरी 25, ठीक है। और ये हमारा हो गया यहाँ से 0। अब हमारे पास कितना लगेगा? 33 7 जा, तो हमारे पास क्या होगा? 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 20, 230। तो इसको मन मीन्स क्या, हमारा हमने एक बार 3 टाइम्स से लगाया, एक बार 7 टाइम्स से, और फिर उसके बाद पॉइंट लगे, तो मीन्स 37 हमारा ऑप्शन में है। तो हमारा डी आंसर ये करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन जो दिए गए थे इसके बेस पे हमने इसको सॉल्व आउट किया। साथ में हम सेकेंड डीआई पे आते हैं, और सेकेंड डीआई किस तरीके से पूछा गया था इसको देखते हैं। फर्स्ट डीआई ग्राफ के बेस पे था, उस पर परसेंटेज एवरेज के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंड डीआई को देखते हैं। सेकेंड डीआई क्या कर रहा है? कर रहा है अ रूम हैविंग डायमेंशन मेंशन इन द चार्ट बिलो। एक रूम है उसमें कुछ डायमेंशन दिए गए हैं, उसका हैविंग डायमेंशन इन द मेंशन इन द चार्ट बिलो। उसमें क्या क्या, एक बेड है, एक चेयर है,
3 बुक्स है जो कि टेबल पे साइड बाय साइड रखा हुआ है, और उसी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है जो 3.5 इंच का है, रेडियस का है, और इसके बेस पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। मीन सिंपल सा है, एक रूम है, उसमें चेयर्स वगैरह है, टेबल है, टेबल पे लैंप है, उस पर बुक रखा हुआ है एक एक करके इस तरीके से, बुक इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, बुक एक दूसरे पे नहीं रखा हुआ है, बुक इस तरीके से रखा हुआ है, 2 हो गया, इसके साइड में एक और है, 3 है। इसी के बगल में एक लैंप रखा हुआ है, लैंप जो है सर्कुलर फॉर्म में, लैंप कुछ इस तरीके से, मीन्स इसका जो बेस है लैंप का वो कुछ इस तरीके से, तो ये सर्कल है तो इसका रेडियस भी होगा। इस तरीके से सारा फॉर्मेशन किया गया। अब इसके बेस पे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रूम विच इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट मेंशन्ड अबव। एरिया क्या होगा रूम का जो पूरे रूम को कवर नहीं करता, मीन्स जितना कवर है तो कवर है, अनकवर्ड एरिया कितना है ये बता दीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ टेबल विच इज अनकवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ टेबल भी बताइए जो किसी ऑब्जेक्ट से कवर्ड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर सरफेस ऑफ द रूम कम्प्लीटली। कितने टेबल्स की रिक्वायरमेंट है कि पूरे रूम को कवर अप कर दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। If the entire room is to be filled by the books having same dimension as laying on the table, then how many books are required? करा कि यदि सेम टाइप्स का बुक जो हमारे टेबल पे रखा हुआ है यदि उसको रूम में रख दिया जाए तो फिर कितने बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके जी। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी चेयर्स आर बी पुट इनसाइड द रूम टू बी कवर द एंटायर फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। रूम के पूरे एरिया के फ्लोर को, मतलब फ्लोर का एरिया को कितने में कर दें तो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the area of room which is not covered by any object as mentioned above? What would be the area of room which is not covered means uncovered है। तो आते हैं तो क्या है, अनकवर्ड है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, अनकवर्ड है तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है देखते हैं, रूम का एरिया कितना होगा। तो लेंथ कितना है 18 फीट और एवरेज ब्रेथ कितना है 12 फीट। तो लेंथ कितना 18 फीट और ब्रेथ कितना है 12 फीट। तो 18 इंटू 12 तो हमारा कितना आ जाएगा 18 इंटू 12 260 स्क्वायर फीट। ठीक है, क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रूम विच इज नॉट कवर्ड। नहीं कवर्ड है तो नहीं कवर है, तो एक तो बेड है, एक टेबल है, एक चेयर है, और चेयर के ऊपर ही बुक्स हैं, सॉरी टेबल के ऊपर ही बुक्स हैं। तो बुक्स का एरिया तो हमें कुछ देखना ही नहीं, जब टेबल रखा हुआ है इस तरीके से और इसके ऊपर बुक्स है तो ऑटोमेटिकली जो टेबल एरिया लेगा उसी के ऊपर तो बुक्स है, तो बुक्स तो कोई एरिया रूम का तो नहीं लेगा ना, टेबल का एरिया लेगा। तो ठीक है इस तरीके से। अब देखते हैं बेड का, बेड कितना है 3.5 इंटू 6, क्योंकि ये कितना है 3.5 इंटू 6। देखा जाए तो क्या हो गया 3 6 18 और 18 और 3 21, तो ये 21 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, उस तरीके से यदि देखा जाए तो टेबल टेबल क्या है 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 तो हमने कर दिया 12 स्क्वायर। और चेयर चेयर तो उसी रूम में है तो 2 इंटू 2.5 तो 5 स्क्वायर फीट। और बुक्स की तो बात ही नहीं करनी। तो टोटल एरिया ऑफ रूम कितना है 216, और इसमें से हमें ये सारा कुछ ऐड ऑन करके हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो हम इसको करते हैं। तो 216 है, कितना है 216। इसमें से हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा 21 और 21 और 12 और 5, 12 5 7 कर लेते हैं यहाँ से, 8 हो गया और ये 3 हो गया, तो 38। तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा हमारे पास, ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7 और 1। तो हमारा इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर 178 स्क्वायर फीट हमारा बी आंसर सही। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल व्हिच इज अनकवर्ड बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सेकंड चीज, इस पे एक चीज और गौर देने वाली बात है
ये हमारा ये ऑप्शन जो है स्क्वायर इंच में है, जबकि इधर का यदि आंसर देखें तो ये स्क्वायर फीट में है। तो हमें सबसे पहले स्क्वायर इंच को स्क्वायर फीट में बदलना पड़ेगा, और स्क्वायर फीट को स्क्वायर इंच में बदलना पड़ेगा, या फिर स्क्वायर फीट को स्क्वायर इंच में बदल दें, दोनों में से कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले करा कि टेबल का एरिया जो अनकवर्ड है वो बताइए। तो ये 12 इंचेज है, ये 6 इंचेज है, ये 3 इंच है। जो बुक का डायमेंशन दिया गया वो इंच में दिया गया, जो जो क्या कहते हैं उसको, बाकी बेड टेबल ये सारा का दिया गया वो स्क्वायर फीट में दिया गया। चलिए सबसे पहले हम इंच में ऑप्शन दिया गया है तो हम इसको इंच में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमें सॉल्व करने में, ऑप्शन लाने में हमें ज़्यादा आसानी हो। तो एरिया ऑफ रूम करा, एरिया ऑफ टेबल करा है कितना अनकवर्ड है, एरिया ऑफ टेबल कितना अनकवर्ड, मतलब कितना ही उस पे बुक्स वगैरह कितना नहीं रखा गया। लेकिन एक चीज और गौर देने वाली बात है कि आपने देखा होगा कि 3.5 इंच का एक लैंप भी रखा हुआ है जो सर्कुलर मोड में है। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं सॉल्व किस तरीके से ये होगा। देखते हैं सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले टेबल, टेबल कितना स्क्वायर फीट का है, 12 स्क्वायर फीट के हैं। ठीक है, 4 3 12 ही होता है, तो 12 हो गया। इसके ऊपर क्या है, 3 बुक्स है, 3 बुक्स है, तो पहली बात। तो 3 बुक्स हैं, और बट ये बुक्स क्या है, ये तो डायमेंशन ही लेगा इस तरीके से, ये फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा, इसका हाइट से कोई मतलब है नहीं, जो एरिया कवर करेगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ में करेगा। तो 12 × 6, 12 × 6 मीन्स 72। ये तो एक बुक का एरिया निकला ना हमारा। इसी तरीके से हमारे पास कितना है, 3 बुक्स हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3 बुक्स। तो यदि हम इसको माइनस करें, इंटू करेंगे तो 216। तो बुक्स का एरिया कितना हो गया, 216। हेयर एज टेबल का एरिया कितना है, 12 स्क्वायर फीट। तो 12 स्क्वायर फीट है, तो इसको हमें यदि इंच में कन्वर्ट करना हो तो स्क्वायर फीट है, क्या है हमारे पास, स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर फीट है, तो मीन्स 2 बार में 12 × 12 करना पड़ेगा। 2 बार में क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स हमें 12 × 12 करना पड़ेगा। अब यदि 12 का आपको स्क्वायर पता है, 12 का यदि आपको स्क्वायर पता है, देन यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 12 का क्यूब यदि पता है आपको, सॉरी, यदि 12 का आपको क्यूब पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो जल्दी से। यदि नहीं पता है, यदि आपको जानकारी 12 के क्यूब का नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144 × 12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2, और यहाँ से 4 4 और 2, 8 7 2, तो 2728 हमारा क्या हो गया, ये एरिया ऑफ टेबल हो गया, किसमें, इंचेज में। और इसमें हम 216 को माइनस कर, तो हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 5 1 2। तो हमारा जो एरिया निकल के आया वो कितना आया, कितना स्क्वायर इंच, 2512। सेकेंड क्वेश्चन है 2512, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं एक बार। 2512 कहाँ मिस्टेक हुई हमसे, अच्छा सॉरी, यहाँ तो 144 होगा ना, 144, तो यहाँ पे 1512, देख लेते 512 है, हाँ जी, हमारा डी आंसर। तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन को इस टाइप से निकल गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखते हैं। हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर सरफेस ऑफ द रूम कम्प्लीटली। कितने टेबल्स की रिक्वायरमेंट है कि पूरे टेबल फ्लोर को कवर कर दिया जाए, पूरे फ्लोर को टेबल से कवर कर दिया जाए। कितने रूम रिक्वायरमेंट, कितने टेबल की रिक्वायरमेंट है पूरे एरिया को, फ्लोर के एरिया को कवर कर भाई, क्या रूम, रूम कितना है, रूम का एरिया 216 है, और टेबल का एरिया कितना है, 3 × 4, तो 18 × 12 तो रूम का एरिया है, और हमारा टेबल का एरिया कितना है, 3 × 4, तो 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, तो 6 3 जा 18, मीन्स 18 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है टू कवर द होल सरफेस ऑफ द रूम। तो देयर विल बी द आंसर, ए आंसर का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द एंटायर रूम इज फिल्ड बाय द बुक्स हैविंग सेम डायमेंशन लेइंग ऑन द टेबल, देन हाउ मेनी बुक्स आर रिक्वायर्ड। कह रहा है यदि बुक्स पे, यदि बुक्स पे, यदि जो बुक का डायमेंशन दिया गया है, जो बुक का डायमेंशन दिया गया है
उसी के बेस पे उस पूरे रूम में वही वही बुक रख दिया जाए, वही बुक पूरे रूम में रख दिया जाए, तो कितने बुक्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो पूरे बुक्स में जितने रूम, पूरे रूम का जितना एरिया है, पूरे, अच्छा बुक का क्या होगा ना, अब ये भी समझने वाली बात है कि बुक का क्या होगा ना, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। आप लेंथ, ब्रेथ और जो इसका हाइट दिया गया उसके बेस पे अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, पूरे रूम को कवर करना है ना, पूरे रूम को कवर करना था या पूरे रूम को फिलअप करना था। देख लेते हैं एक बार। फोर्थ, इफ द एंटायर रूम इज फिल्ड, पूरे रूम को भरना है, ठीक है, फ्लोर को नहीं, इस पूरे, अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था ना, रूम के फ्लोर को कवर करना था, तो वेयर एज ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो पूरे रूम को कवर अप करना है। तो ये रूम को पूरा कवर अप करना है, तो हमारे क्या करना पड़ेगा हमें, और करें कितने बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 18 इंटू 12 और इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है जी। और बाई क्या करना पड़ेगा, बुक्स को, एक बुक्स का एरिया जो भी होगा इंच में दिया गया, तो हम इंच में इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 इंटू 6 इंटू, ठीक है, ये इंचेज में हो गया और वो स्क्वायर फीट में। इस स्क्वायर फीट को हम फिर क्या कर लेते हैं, इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने स्क्वायर फीट में निकाला था तो 2 निकाला था, यहाँ पे तो 3 1 18 इंटू 12, तो हमें 3 बार 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंच में, ठीक है। तो ये इंचेज इंचेज हो गया। अब इसको कट हम करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे, कितने बुक्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम देखो 3 4 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 से 12 ये कट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, 18 इंटू 12, तो हमारे पास हो गया 216, और 12 इंटू 2 हो गया हमारे पास 24 और इंटू 4, ठीक है जी। तो 216 इंटू 90, ठीक है, 216 इंटू 96, तो 216 इंटू 96। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब 6 6 तो लास्ट में सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन है, इसलिए ये हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमारा एक एक्यूरेट आंसर आ जाए। तो 6 6 जा 36, 6 हो गया, ये 6 3 6 1 6 3 9 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, और ये 9 6 जा 4 5 4 हो गया, 9 6 जा 54, 4 का 5 हो गया, 4 हो गया, 9 2 जा 18 1 19 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 20,736। क्या हमारा ये ऑप्शन है, एक भी देख लेते हैं, 20,736, यही तो हमारा ऑप्शन है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20,736। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20,736, ठीक है, सॉरी 2,0736, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा हाउ मेनी चेयर्स कैन बी पुट इनसाइड द रूम सो दैट कवर द इंटायर फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। कह रहा है कितने रूम को कवर कर दिया जाए, कितने एरिया को कवर कर दिया जाए कि पूरे रूम के एरिया कवर हो जाए, इसमें से कितना चेयर पुटअप कर दिया जाए कि पूरा रूम का एरिया को कवर अप कर दिया जाएगा, ठीक है, कितने एरिया को कवर अप किया जाए कि इस पूरे, मतलब उस रूम में कितने एयर को रखा जाए उसका एरिया कवर हो जाए। तो रूम का एरिया कितना है 18 इंटू 12, अब वेयरेज चेयर का एरिया कितना है 2 इंटू 2.5, तो कितने चेयर की रिक्वायरमेंट होने वाली है इसको फिलअप करने के लिए। तो ये डेसिमल हमने हटाया, ऊपर 10 किया, और हमारे पास क्या आ गया 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो 216 अपॉन में 5, 5 डिवाइड 216, 5 4 जा 20, 1 4 4 जा सॉरी 16 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1 1 5 2 जा 10, मतलब 43.2। देखते हैं इसका ऑप्शन है हमारे पास 43.2, तो 43 मीन्स 43 चेयर, 43 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 2 तो है ही नहीं, 40 डेसिमल में दिया नहीं है और चेयर डेसिमल में होगा भी नहीं। तो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन भी निकल गया, मीन्स 43
हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आते हैं लास्ट डीआई जो क्लैट में पूछा गया था 2020 में, और क्लैट 2020 पेपर का लास्ट डीआई क्या था, और टोटली इस पे बेस्ड था। किस पे कह रहा है? डायरेक्शन। इफ द फिगर गिवन बिलो, अ गोट इज टाइड टू अ पोल। गोट को किससे बांधा गया? पोल से बांधा गया एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ से इस गोट को इस तरीके से टाई किया गया, टाई किया गया। विच इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। ये क्या है? सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल है, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल है, ठीक है। द एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। जो एरिया ऑफ प्लॉट है, जो ये पूरा एरिया है ये वाला, इसके पेरीमीटर के बराबर है, इसके पेरीमीटर के इक्वल है। PO is the length of the rope which is through which the goat is tied to the pole। यही क्या है? BO जो है लेंथ है, इसी से तो क्या किया गया? गोट को टाइट किया गया। करेक्ट। क्लोजेड डेसिमल में इसका आंसर बताइए। बताते भाई, आंसर तो बताना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, ठीक है। सबसे पहला इसमें एक मार्केबल पॉइंट है, और मार्क कर लीजिए कि एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, ये दिया गया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? ये सेमी सर्कल है, ये क्या है? सेमी सर्कल है, तो अपॉन में 2 हो गया। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेमी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर में अपॉन में 2, तो हमारा 2 से 2 कट हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा पाई आर। बट ये एक सेमी सर्कल बनाया है, इस पेरीमीटर ये भी आएगा, मीन्स ये भी लेंथ आएगा AC। तो AC क्या? ये रेडियस है, तो आर आर, तो हमारे पास हो गया 2R। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया है, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो हमारे पास क्या आया? एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू एरिया ऑफ पेरीमीटर पाई आर स्क्वायर बाई 2 और पाई आर स्क्वायर प्लस 2। तो अब पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू आर आर कॉमन लेते हैं इससे, और हमारे पास बच गया पाई प्लस 2। पाई से पाई कट कर देते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास बच गया पाई आर अपॉन में 2 इंटू पाई आर प्लस पाई आर में आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है हमें, ठीक है। हम आर निकाल लेते हैं, सबसे पहले लेंथ ऑफ द रोप निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? 2 इंटू पाई प्लस, क्योंकि यदि कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सेमी सर्कल पर दिया गया है, तो आर तो आपको पूछेंगे ही पूरे क्वेश्चन में। तो हम ये आर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया है। क्योंकि एरिया इक्वल टू पेरीमीटर था, एरिया इक्वल टू पेरीमीटर था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो रेडियस, तो यहाँ से हमने क्या किया, मैं कहाँ था, 2R, और इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जाकर हो गया 2 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर हमने जाकर मल्टीप्लाई किया, तो 2 प्लस 2 इंटू पाई प्लस 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? पाई आर इंटू 2 पाई प्लस 4। हमें आर निकालना है, तो हमें 2 पाई प्लस 4 अपॉन में पाई और अपॉन में पाई। तो आर इक्वल टू 2 पाई बाई पाई, पाई से पाई कट हो गया, और प्लस 4 अपॉन में पाई। तो आर इक्वल टू हमारा आ गया 2 प्लस 4 पाई। तो मीन्स हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस एरिया ऑफ प्लॉट जो दिया हुआ था और जो पेरीमीटर दिया था, इसके कंपैरिजन करके, इसके इक्वेट करके इसको हमने निकाल लिया इसका रेडियस, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हो। क्योंकि ये क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है, जब सर्कल दे दिया, सर्कल दे दिया, और इसके बाद जब सर्कल दे दिया, तो सर्कल का सबसे मेन जो फंडामेंटल देखा जाए, बेसिक जो
रोल होता है जिसपे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ रहता है, पूरा क्वेश्चन जिसपे काम करता है वो तो रेडियस में ही करता है। हम सबसे पहले रेडियस निकाल लिए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द रोप इज, लेंथ ऑफ द रोप, ये सेमी सर्कल है तो लेंथ ऑफ द रोप तो यही होगा, मीन्स रेडियस ही होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा रेडियस पे ही है, तो जब भी सर्कल का कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें रेडियस मेंशन ना हो तो हर हाल में हमें पहले रेडियस तो निकाल ही लेना चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो, सॉल्व को हम क्विक मेथड से कर सके। तो हमें रेडियस, तो रेडियस ऑफ द रोप हमारा क्या निकला है 2 + 4/पाई, 2 + 4/पाई। यही हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 + 4/पाई होना चाहिए था। 2 + 4/पाई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2 + 4/5 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया था इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया था हमारा, रॉन्ग हो गया था। मतलब क्वेश्चंस तो सही थे, मीन्स ऑप्शन नहीं दिया गया था, इस कारण से क्वेश्चन, तो मीन्स इसका ऑप्शन यदि हो, ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, 4/पाई। तो ये हमारा क्वेश्चन सही। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है द एरिया ऑफ प्लॉट इज। अब एरिया ऑफ प्लॉट पूछ रहा है, तो आप ही बताओ जब किसी चीज का एरिया ऑफ प्लॉट पूछेगा तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, सर्कल था, सर्कल का हाफ था ये जो हमारे फिगर दिया गया था, तो सर्कल का हाफ था, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², πr², और πr² और हाफ है तो πr²/2। अब πr²/2 पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो, आप इस क्वेश्चन को देखो, पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन को, तो इन्होंने क्या किया था गलती से 2 + 2 पे सारे का फॉर्मेशन किया था। इनको लगा था कि 2 + 2 पे इसका आंसर निकल जाएगा, लेकिन क्या हुआ, इसका आंसर तो 2 + 2 पे तो निकल ही नहीं सकता। इसका आंसर 2 + 2 पे तो निकल ही नहीं सकता, 2/पाई पे। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, तो यदि आप 2 + 2/पाई पे निकालोगे तो निकलेगा ना। यदि आप पाई प्लस πr², हमारा कितना आया था, हमारा आया था 2, सॉरी, हमारा रेडियस जो आया, हमारा जो रेडियस आया वो जो सही रेडियस है 2 + 4/पाई, 2 + 4/पाई। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 2 + 4/पाई को यदि सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 3.27 समथिंग आ जाएगा। यदि ऐसे सॉल्व करोगे इसको तो 2 + 4 तो 22/7 हो जाएगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + 28/22 हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो फिर ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मीन्स 3 पॉइंट जो समथिंग आएगा यही हमारा क्या है, रेडियस है। जो रेडियस का वैल्यू है यही हमारा है, तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 आ गया रेडियस। अब इसका यदि सर्कल का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, प्लॉट का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो πr²/2, πr²/2 इंटू πr²/2, और हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और r², तो r² हमारा कितना है 3.27 का स्क्वायर। तो यदि इसको आप सॉल्व करोगे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 16.82 आएगा। 16.82 आपका इसका एरिया ऑफ प्लॉट आएगा। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया गया ये, तो ये भी क्वेश्चन उस तरीके से क्लैट 2020 का सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग था। ये थर्ड क्वेश्चन पे कहते हैं, इफ द ट्रायंगल इज क्रिएटेड बाय जॉइनिंग द फिगर पॉइंट ए एंड बी एंड सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ए बी। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्या है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है यदि इसको इससे एडजॉइंट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं फिर से। इफ द ट्रायंगल इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग ए बी एंड सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए बी। यदि इसको इससे और इसको इससे ऐड ऑन करके एक ट्रायंगल बनाया जाता है तो ए बी का लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ। तो एक चीज तो ध्यान देने वाली बात है, ये क्लाइट ने तो ये मेंशन नहीं किया था कि ये 90 डिग्री है, बट
यदि किसी भी सेमी सर्कल में हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी सेमी सर्कल में हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो 90 डिग्री का बनता, कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ ए बी पूछा, तो ये भी निकलेगा ना रेडियस के हिसाब से ही, ये भी क्या निकलेगा? रेडियस के हिसाब से ही तो निकलेगा। और रेडियस उनसे क्या हो गया था? रॉन्ग हो गया था, 2+2 पाई पे उन्होंने निकाला था, 2/पाई पे निकाला था, जबकि रेडियस, रियल रेडियस क्या होगा? 2+4/पाई होगा। तो उनसे क्या हो गया था? ये गलती हो गई थी, तो इस गलती के कारण क्या हो गया था? ये पूरा आंसर क्या हो गया था? रॉन्ग हो गया था। यदि इसका आंसर आप इस क्वेश्चन पे 2+4/पाई पे निकालोगे तो आपका क्या होगा? 10.67 होगा आंसर इसका, थर्ड क्वेश्चन का, जो कि इस क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। और ये इसका ऑप्शन तो उन्होंने क्लैट वालों ने सही भी मान लिया था, क्योंकि इसने बोला था कि हमने एक पॉइंट दे दिया है कि कांट बी कैलकुलेटेड विद द गिवन डाटा। ठीक है, उसके बेस पे इन्होंने इसको सही मान लिया था, क्योंकि ऑप्शन में ये एक ऑप्शन दिया गया था कि इसको डाटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट, डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट यदि ऑथेंटिक वे में देखा जाए तो ये ब्लंडर था, जिसके कारण ये सॉल्व नहीं हो पाया था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब पेरीमीटर, ये ट्रायंगल दिया गया था, ये था, तो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है ए बी सी। तो यदि हम इसका लेंथ निकालते तो इसी के बेस पे तो निकालते, तो यही जब डिफर हो जाएगा इसके बेस पे, ये जो निकालते हैं तो इसके बेस पे डिफर हो जाएगा, तो इसके बेस पे ऐड ऑन करने से भी तो नहीं निकलेगा। लेकिन जो इसका लेंथ निकलेगा, जो हमारा लेंथ निकला था 10 पॉइंट समथिंग, उसके बेस पे यदि हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो फिर निकल जाएगा, मीन्स 2+4/पाई पे, जिसका वैल्यू आता है 3.27 रेडियस का, उसके वैल्यू पे यदि सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप तो आंसर निकल जाएगा। यदि इसका आंसर निकालना होगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 15.78 इसका आपका आंसर मिल जाएगा। 15.78 इसका एक्यूरेट आंसर होगा, यदि 2+4/पाई पे निकालोगे, ना कि 2+2/पाई पे। इस तरीके से ये सारा कुछ था क्वेश्चन, जो क्लैट 2020 में बाय मिस्टेक एक DI को गलती से पूछा गया था, और बाकी सारा कुछ सही था। और उसके बेस पे मीन्स DI का एक फर्स्ट क्वेश्चन में वो भी सर्कल का रेडियस ही रॉन्ग हो गया था बाय मिस्टेक से, तो उससे क्या हो गया था? पूरा DI का सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। लेकिन बाय द वे यदि सही सोल्यूशन निकालना है आपको तो 2+4/पाई पे आप निकालोगे, जिसका रेडियस का वैल्यू यदि नंबर्स में बोला जाए तो 3.27 आएगा, उस पर आप सारा वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। ये हो गया लास्ट वन, ये था 2020 का पेपर का सारा सॉल्यूशन। 2000 क्लैट का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारा इसका सॉल्यूशन था। बाकी यदि आप 2025 या 2024 के क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके बेस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, यदि आपको किसी टाइप का स्टडी मटेरियल, किसी टाइप के हेल्प की ज़रूरत हो, प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन की ज़रूरत हो, और 2025 के गाइडेंस या फिर एडमिशन की नीड हो, तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर और मेल मी, और यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट। यही था आज का पूरा सेशन। आज मुझे होप कि आप ये सारा जो हमने देखा क्लैट 2020 का पेपर किस तरीके से आए थे और किस तरीके से उसको हम सॉल्व आउट किए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। रही बात 2021, 2022, 3 का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आते रहेंगे, एक सीरीज चलाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, और उसको देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।